यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ए किसी कार्य को 9 दिन में तथा बी उसी कार्य को 18 दिन में कर सकता है। यदि दोनों एक साथ कार्य करें तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए दो बंदे हैं, ए और बी। ए किसी कार्य को 9 दिन में पूरा कर सकता है, ओके। बी उसी कार्य को कितने दिन में, 18 दिन में पूरा कर सकता है। अब यहाँ पर ये देखेंगे टोटल वर्क है कितना, कुल कार्य। देखिए जो भी आपको दिनों की संख्या दे रखी है इनका एलसीएम लो, तो एलसीएम कितना आएगा, 18, ओके। जो ये एलसीएम होता है इसी को कहते हैं टोटल वर्क, कुल कार्य, टोटल वर्क, ओके। अब यहाँ पर ये देखना होगा ए की इफिशियंसी क्या है, ए एक दिन में कितने यूनिट कार्य कर रहा है। 18 को 9 से डिवाइड करो तो कितना आएगा, 2। तो देखिए ए जो है एक दिन में 2 यूनिट कार्य कर रहा है। अच्छा बी की इफिशियंसी देखेंगे, बी एक दिन में कितने यूनिट कार्य कर रहा है। 18 को 18 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा। तो बी एक दिन में 1 यूनिट कार्य कर रहा है। दोनों मिलकर एक दिन में कितने यूनिट कार्य करेंगे, देखिए 2 और 1 3। अब यहाँ पर कहता है दोनों एक साथ कार्य करें तो कितने दिन में पूरा कर लेंगे। चलिए टाइम निकालना आपको, तो कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क डिवाइडेड बाई इफिशियंसी। तो यहाँ पर कितना आएगा, 6। तो देखिए दोनों मिलकर उस कार्य को 6 दिन में निपटा देंगे। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। कि ये जो क्वेश्चन है अपने आप में एक यूनिक क्वेश्चन है, बेहतरीन तरीके से करेंगे। राकेश, सुरेश और मोहन क्रमशः 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन में कोई काम कर लेते हैं। यदि तीनों एक साथ काम करें तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। चलिए कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर 3 बंदे, राकेश, ओके, और सुरेश और कौन है, मोहन। राकेश किसी काम को 10 दिन में निपटा देता है, सुरेश उसी काम को 12 दिन में और मोहन उसी काम को 15 दिन में निपटा देता है। अब यहाँ पर ये देखेंगे टोटल वर्क है कितना, कुल कार्य। कैसे निकालेंगे, जो भी दिनों की संख्या दे रखी है इनका एलसीएम लो, तो इनका एलसीएम क्या आता है, 60। जो ये एलसीएम होता है इसी को कहते हैं टोटल वर्क, ओके, कुल कार्य। चलिए अब यहाँ पर ये देखेंगे राकेश की एक दिन की इफिशियंसी क्या है, कितने यूनिट कार्य कर रहा है। 60 को 10 से डिवाइड करो कितना आएगा, 6। तो राकेश एक दिन में 6 यूनिट कार्य कर रहा है, ओके। ये कौन है, सुरेश। सुरेश एक दिन में कितने यूनिट कार्य करेगा, 60 को 12 से डिवाइड करो 5। तो ये एक दिन में 5 यूनिट कार्य कर रहा है। 15 चौका 60। तो मोहन एक दिन में 4 यूनिट कार्य कर रहा है। तीनों मिलकर एक दिन में कितने यूनिट कार्य करेंगे, रमेश, सुरेश और मोहन, ओके। एक दिन में 6, 4, 10 और 15, ठीक। अब यहाँ पर हमको निकालना है टाइम। कैसे निकालेंगे, टोटल वर्क डिवाइडेड बाई इफिशियंसी। 15 चौका 60। तो देखिए तीनों मिलकर उस कार्य को 4 दिन में निपटा देंगे। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट जाता है। यदि 21 चॉकलेट 5:2 के अनुपात में बांटी जाती हैं तो छोटे हिस्से में कितनी चॉकलेट होंगी। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, कैसा करना होगा। यहाँ पर चॉकलेट किस अनुपात में बांटी जा रही हैं, 5:2 के अनुपात में बांटी जा रही हैं, ओके। इनका सम कितना है, अनुपात में चॉकलेट का सम कितना, जोड़ कितना है, 7। और एक्चुअल में कितनी चॉकलेट है, 21। 7 अनुपाते की वैल्यू कितनी होगी, 21। तो 1 अनुपाते की वैल्यू कितनी आएगी, 7 या 21। यहाँ पर कहता है छोटे हिस्से में कितनी चॉकलेट होंगी। छोटा अनुपात कौन सा है, 2। 1 अनुपात की वैल्यू कितनी है, 3। तो 3 दूनी 6। तो छोटे हिस्से में 6 चॉकलेट होंगी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट जाता है, ओके। ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस तरीके से होगा, आपको यहाँ पर दे रखा है अनुपात और समानुपात। अनुपात का मतलब होता है डिवाइड, ओके, बटे, और समानुपात का मतलब होता है इक्वल, बराबर। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, x की वैल्यू निकालनी है। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, x/16। मैंने आपको बताया अनुपात का मतलब होता है बटे, ओके, इस तरीके से। समानुपात का मतलब होता है बराबर। इसको इस तरीके से लिखेंगे, 63 डिवाइड में 36, ओके। x की वैल्यू निकालनी है, इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो x = 63 मल्टीप्लाई 16 डिवाइड में कितना, 36। चलिए यहाँ पर किससे कट रहा है ये, 9 से। 9 चौक 36, 9 सत्ते 63, 4 चौक 16, 7 चौक 28। तो x की वैल्यू क्या होगी, 28, ओके। देखिए यहाँ पर आप 28 रखोगे तो ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू के बराबर होगी। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका
सी बिल्कुल करेक्ट जाता है। देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस तरीके से होगा, यदि 154 मीटर लंबी रस्सी 9:5 के अनुपात में विभाजित की जाती है तो छोटे टुकड़े की लंबाई मीटर में कितनी होगी। देखिए कैसा करना होगा, रस्सी को किस अनुपात में बांटा गया है, 9:5 के अनुपात में बांटा गया है। ओके, देखिए बड़ा टुकड़ा 9 अनुपात का है और छोटा टुकड़ा 5 अनुपात का है। ओके, इसकी वैल्यू हमसे पूछी है। इन दोनों का जोड़ कितना है, 14। ओके, तो अनुपात में रस्सी की लंबाई 14 अनुपात है और एक्चुअल में 154। तो 14 अनुपात की वैल्यू किसके बराबर होगी, 154 के। तो 1 अनुपात की वैल्यू निकालो, 154 को 14 से डिवाइड करो। ओके, तो यहाँ पर कितना आएगा, 14 14 14। तो 1 अनुपात की वैल्यू कितनी आई, 11। आपसे पूछा है छोटे टुकड़े की लंबाई क्या होगी। 1 अनुपात की वैल्यू कितनी है, 11। तो 5 अनुपात की वैल्यू कितनी होगी, 11 पंजे 55। तो छोटे टुकड़े की लंबाई मीटर में कितनी होगी, 55। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है। यहाँ पर आपको एक संख्या दे रखी है और यह संख्या 9 से पूरी तरीके से विभाज्य है, 9 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाती है। देखिए पूरी तरीके से डिवाइड होने का मतलब यह है, जब हम इस संख्या को 9 से डिवाइड करें तो शेषफल 0 है, रिमाइंडर 0 है। तो ये कहता है x के प्लेस पर ऑप्शन से कौन सा अंक रखूं कि यह संख्या 9 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए। चलिए, तो यहाँ पर हमको यह समझना होगा 9 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है, 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। देखिए जो भी आपको संख्या दे रखी है उसके अंकों का योग अगर 9 से डिवाइड हो गया तो वो संख्या भी 9 से डिवाइड हो जाएगी। चलिए 7 5 12 और 4 16, 6 22 और 2 24, 24 प्लस x। ओके, तो ऑप्शन से कौन सा अंक x के प्लेस पर रखूं कि इसका योग 9 से डिवाइड हो जाए। चलिए, तो यहाँ पर 3 भी है, 24 प्लस 3 कितना होता है, 27। देखिए जैसे ही x के प्लेस पर 3 रखूंगा तो अंकों का योग 27 आएगा। 27 9 से डिवाइड हो जाता है, तो ये संख्या भी 9 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे ही आप यहाँ पर 3 रखोगे तो रिमाइंडर 0 मिलेगा जब 9 से डिवाइड करोगे। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट जाता है। तो x के प्लेस पर हमको 3 रखना होगा। ओके, अब देखिए एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। क्या कहता है, 5/4 प्राप्त करने के लिए 4/5 में कितना जोड़ना होगा। हम सेकंड्स में कर सकते हैं। देखिए ये कहता है 4/5 में क्या जोड़ूं, तो मैं एक काम करता हूँ, 4/5 में x जोड़ देता हूँ। क्या, x, और हमको कितना मिला, 5/4। ओके, 5/4। इसको इधर लेकर आओ तो x इज इक्वल टू 5/4, ये प्लस का इधर आकर माइनस का 4/5, इस तरीके से। चलिए सोल्व करिएगा। x इज इक्वल टू 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 4 चौक 16, 25 में से 16 गए 9। तो देखिए 4/5 में 9/20 जोड़ूंगा तो हमको 5/4 मिलेगा। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएगी। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस तरीके से होगा, फ्रिज और टीवी की कीमत का अनुपात 5:3 है। यदि फ्रिज की कीमत टीवी से 5500 अधिक है तो फ्रिज की कीमत क्या होगी। कैसे करना होगा, यहाँ पर फ्रिज और टीवी का अनुपात दे रखा है, कितना, 5:3। देखिए फ्रिज की कीमत टीवी की कीमत से अनुपात में कितनी ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। और 2 की वैल्यू दे रखी है आपको कितनी, 5500। ओके, तो 1 अनुपात की वैल्यू कितनी होगी, डिवाइड करो। यहाँ पर 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, बचा 1, 2 पंजे 10 और 0। ओके, तो 1 अनुपात की वैल्यू कितनी आई, 2750। आपसे क्या पूछा है, तो फ्रिज की कीमत क्या होगी। अच्छा, फ्रिज का अनुपात क्या है, 5, 1 अनुपात की वैल्यू इतनी है तो 5 से गुणा कर दो। यहाँ पर 5 0 0, 5 पंजे 25 का 5, 2, 5 सत्ते 35 और 2 37। ओके, 3, 5 दूनी 10 और 3 13। ओके, 13750। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट जाता है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर लेते हैं। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए।